चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का थोड़ा सा एडवांस भी एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, लाइक गया बाढ़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने। आप सीधा वीडियो देख के समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई निफ्टी की जो मोमेंटम मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। ठीक है, तो ये मार्केट की मोमेंटम है। अब ये मार्केट की मोमेंटम में आपको पहले तो बता देता हूँ, ये ऊपर अपर साइड के एरिया में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो आपको आज की मूवमेंट देख के या तो फिर सभी लोगों की बात सुन के आप समझ रहे हो कि यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करना है। तो ये आपका समझिए कि ये एरिया कौन सा है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे था इस दिन, जब ये मार्केट का आप देखिए 7 तारीख का, अब ये 7 तारीख को एग्जैक्ट मैंने ये वीडियो बनाया था। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे, बैंक निफ्टी 5% गिरा, 1800 पॉइंट की गिरावट, वहाँ पे मैं क्या बता रहा था, बाई करना था तो वहाँ पे करना था, क्योंकि 32,000 का आप देखिए 37,200 आ चुका है। समझ में आ रहा है, 5,000 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है, मार्केट ऊपर जा चुका है। तो ये तो वहाँ पे बाई करने का मौका था। वापस 2 बार यहाँ पे गिरावट आई, आप जाके देखोगे तो वहाँ पे बाई करने का मौका था। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप कमेंट में लिखिए, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जब ये लोवेस्ट एरिया में होता है तो क्या करना चाहिए, ऊपर छोटा बच्चा भी आंसर दे सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आते ही आदमी बेवकूफ़ बन जाता है, और वो 95% लोग बेवकूफ़ बनते हैं। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट आप देखिए नीचे आया, क्लियर पैटर्न है पिछले 5 महीने से कि ये मार्केट करना क्या चाह रहा है, पैटर्न कौन सी बना रहा है, जा कहाँ पे रहा है। आपको यहाँ पे अभी तो 2 हाई लो मिल गए हैं। तो आपको जब पहली बार यहाँ पे आ रहा था तब आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा था, चलो बात ठीक है, लेकिन अभी तो आपको क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ के एरिया में एंटर होता है मार्केट, तो क्या करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे मार्केट में ऊपर की मोमेंटम घूमने का राह देख रहे थे। आप ये 7.5 मिनट का वीडियो है, देख लेना। ठीक है, और ये वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा, ताकि ये वीडियो क्लिक करके आप समझ जाओगे। आपको देखो ये एरिया में बाई करने का मौका था, अब यहाँ पे क्या करने का, सेल करने का मौका है। लेकिन मौका ढूंढने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 1 आवर के चार्ट के ऊपर या आधे घंटे के चार्ट के ऊपर यहाँ से कहाँ से मुड़ता है वो देखना है। ये दोनों एरिया में मैंने मार्जिन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कर रहा है, ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत ऊपर जा भी सकता है, और भी ऊपर 2,000 पॉइंट का वो ये तो मोमेंटम है, ये जो गैप है ना 1000 पॉइंट है। ठीक है, तो लेकिन हमको यहाँ से मुड़ने का राह देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए कि बैंक निफ्टी अब कौन से टेरिटरी में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि मार्केट अभी आप देखिए तो कहाँ पे पहुँच रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सा आपको 1 आवर के चार्ट के ऊपर लेके जाऊँ और दिखाने का कोशिश करूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए मार्केट आके जैसे ही यू टर्न लगाया, तो ये यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, बॉटम टॉप बॉटम नहीं पकड़ना है। या तो फिर ये कैंडल का यहाँ पे ये जो बॉटम बना ना, वहाँ पे कैंडल पे, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो वैसे ही अब एंटर हो रहा है। अब यहाँ पे एंटर होके कहाँ पे टॉप बनाएगा, टॉप बॉटम नहीं पकड़ना है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मोमेंटम का लाभ उठाना है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर चल स्टार्ट हो गया, तो फिर ये ऊपर मोमेंटम आया, वापस रिट्रेसमेंट आया, वापस बाई करना था तो प्रॉफिट होता, वापस रिट्रेसमेंट आया, वापस बाई करना था तो प्रॉफिट होता, वापस रिट्रेसमेंट, यही उसने दोहराता रहा। आप देखो यहाँ पे दोहरा रहा है, क्लियर आपको समझ में आएगा। जब तक ये ऊपर के एरिया में नहीं जाता है तब तक वैसे ही करता है, और नीचे के एरिया में जब आने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, लोअर हाई एंड लोअर लो, जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस आप सीखे हो वैसा मार्केट करेगा, तो वहाँ पे आपको वैसे ट्रेड का बिहेव करना है। चलिए ठीक है, ये चीज़ें तो आप समझ गए, और आपको समझना है कि यहाँ पे चलिए और थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं, और थोड़ी सी चीज़ें आपको निफ्टी के ऊपर मैं बताने की कोशिश कर। चलिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट लगाया हुआ है, आपको क्लियर दिखेगा, स्पॉट लेवल का है। ठीक है,
उसमें मैंने RSI लगाया है, जो डिफ़ॉल्ट आता है 14 का वही लगाया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे 40 के ऊपर एक लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा कोई सेटिंग नहीं किया है। RSI क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब उसके नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा। रिलेटिवली वो पिछली मूवमेंट से स्ट्रेंथ कितना है, ये इंडेक्स है तो इंडेक्स के ऊपर ही वो बताएगा। बाकी स्टॉक में होगा तो स्टॉक में कैसे मेजर करेगा, इंडेक्स से इसमें कितनी स्ट्रेंथ है वो बताएगा, लेकिन इसके नाम के हिसाब से ये तो इंडेक्स के ऊपर ही लगा हुआ है, तो ये पिछली मूवमेंट से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि RSI लगाया है तो RSI का फुल फॉर्म क्या है, उसको करना क्या है। अब यहाँ पे मैं समझाने का क्या चाह रहा हूँ, मार्केट में देखिए RSI में एक मोमेंटम आया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाइए, थोड़ा डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ पहले हाइलाइटर का यूज़, ठीक है, ताकि आपको दिखे। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आया, RSI ऊपर की ओर मोमेंटम करना शुरू हुआ, स्ट्रेंथ आया, और प्राइस में भी कोरिलेशन समझना प्राइस में, ठीक है, तो प्राइस में भी स्ट्रेंथ आया। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए प्राइस का भी कम हो रहा है और ये RSI का भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब RSI ऊपर की ओर मोमेंटम करता है तो मार्केट प्राइस का भी ऊपर का स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि ये इंडेक्स है तो इंडेक्स के ऊपर ही लगा हुआ है। तो ये इससे, लेकिन हमको पीछे जाके समझना पड़ेगा कि जब जब ये RSI में स्ट्रेंथ आता है, प्राइस में स्ट्रेंथ आता है, तो कैसे मोमेंटम होता है। आप देखिए यहाँ पे 2 साल का 1.5 साल का मोमेंटम था पिछले, और उसके बाद में RSI में भी स्ट्रेंथ आया, उसके बाद में स्ट्रेंथ वापस कम होना शुरू हुआ, तो 1 साल का करेक्शन में मार्केट गया। वापस आप देखोगे यहाँ पे 2 साल का जो मोदी आया था वहाँ पे इलेक्शन जीत के जब पहली बार, तो मार्केट में एक वापस तेजी आया था, RSI में स्ट्रेंथ आया था, प्राइस में भी स्ट्रेंथ आया था, फिर RSI फॉलिंग होना शुरू हो गया था और मार्केट ने 1 साल का करेक्शन दिया था। वापस आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ आया था, RSI में भी स्ट्रेंथ आया था, और उसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन नहीं दिया, साइडवेज गया, और ये RSI करेक्शन देता हो मतलब दे ही रहा था, और उसके बाद में कोरोना आ गया और फॉल आ गया, ठीक है। तो प्राइस, ये कोरिलेशन किस लिए मैंने समझाया आपको कि जब भी RSI एक लेवल 80 के एरिया के आसपास में छू लेता है एक बार, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवरबॉट हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो ऊपर चला जाता है, फिर उसको नीचे आना होता है, ठीक है। इसका लेवल 0 to 100 ही होता है। ये ऑस्किलेटर है तो ऑस्किलेट करता है मतलब वो एक लेवल छू लेता है, उसके बाद में उसको उसका स्ट्रेंथ कम करना होता है। तो वैसे ही आपको प्राइस का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि ये मार्केट अभी यहाँ पे कौन सी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बुलिश है, लेकिन ऑलरेडी आप पीछे जाके देखोगे 2 साल का मोमेंटम के बाद में इसने स्ट्रेंथ कम करना शुरू किया है। अब यहाँ पे आपको चलिए मंथली के से वीकली के ऊपर ले जाता हूँ और वीकली के ऊपर समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे आपको क्लियरली होना शुरू हो जाएगा कि RSI ये पूरा डाउनफॉल की ओर मुड़ चुका है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये नीचे जा रहा है, लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है, और साथ में RSI भी वैसे ही लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। तो आपको समझना इतना ही है कि यहाँ पे बाय करने का मौका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर बाय करना था तो जैसे मैंने पिछला वीडियो आप देखोगे तो समझ आ जाएगा, वो वीडियो मैं लास्ट में देने वाला हूँ, आप क्लिक करके ज़रूर देखना ताकि समझ में आए। देखो यहाँ पे बाय करने का मौका था 15,700 के ऊपर, 17,700 के ऊपर नहीं था, नहीं है अभी, समझ में आ रहा है। अगर होगा भी तो ये मानो कि करेक्शन ख़त्म भी होगा तो वो उसका बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, ठीक है, उसके बाद में आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये ऑलरेडी मार्केट में मोमेंटम हो चुका है 2000 पॉइंट का, बैंक निफ्टी 5000 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप ये अगले हफ्ते से, जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन में बताया, समझाया है आपको, अब यहाँ पे आके आपको क्या करवाएंगे, ये चूहा फंसाने की जो चीज़ डालते हैं ना, पिंजरा डालते हैं, वैसा आपको रिटेलर को डाला जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी यूट्यूबर होगा, मीडिया होगा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से, भाई ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया,
क्योंकि आज क्लोजिंग भी वैसा हुआ है मार्केट का, तो आपको वैसा ही लगेगा कि भाई ये तो हाई अच्छा है, बहुत बुलिश हो गया है, अब मार्केट में कोई वॉर का सिचुएशन है नहीं, मार्केट में अब बैड न्यूज़ है ही नहीं, सब पॉजिटिव है, चलो लेना स्टार्ट कर दो, और यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट जब ये एरिया में था, मैं बता रहा था, तब लेने का मौका था 32,000 के ऊपर, अभी 37,000 के ऊपर लेने का मौका नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये मार्केट में ऑलरेडी आपको देखो 2 लोअर हाई एंड लोअर लो मिल चुके हैं, मार्केट नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में बताया जा रहा है, और वैसे अभी बिहेव करना शुरू हो गया। जब तक ये पैटर्न को ब्रेक करके हायर हाई में ना कन्वर्ट हो वीकली के ऊपर, तब तक आपको ऐसा मान लेना है ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा मानना नहीं है कि ये करेक्शन ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये मार्केट जिगजैग करेक्शन में जा रहा है, मैं कभी से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ये लोवेस्ट एरिया में बाई करना था, ये हाईएस्ट एरिया में क्या करना है वो आप मुझे बताइए। ठीक है, ये वीडियो बना के ये छोटा बच्चा भी, आपका बच्चे को भी पूछोगे तो वो आंसर दे देगा आपको कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। समझिए आप पॉइंट को। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको देखो मुड़ने का राह देखना है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, अगर क्या होता है क्या नहीं होता है वापस अपडेट दूंगा, बने रहिए।